नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वीएनएमटीवी के स्पेशल सेगमेंट सेहत में, जहां पर हम बात कर रहे हैं महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में। हमने अब तक कुछ शुरुआती पड़ाव के बारे में बात की और आज हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं की जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव मेनोपॉज के बारे में। मेनोपॉज क्या होता है और मेनोपॉज के दौरान महिलाओं में क्या शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं और साथ ही साथ उन्हें किस तरह के पोषण तत्वों और साथ ही साथ उन्हें किस तरह की न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, किस खास देखभाल की ज़रूरत होती है, इन सभी बातों के बारे में आज चर्चा करेंगे सेहत के इस एपिसोड में। आज के हमारे गेस्ट न्यूट्रिशन कोच शिखा कोठारी जी का हम स्वागत करेंगे और उनसे हम बात करेंगे मेनोपॉज़ के बारे में। बहुत-बहुत स्वागत है आपका मैम। थैंक यू वेरी मच राजवीर। तो सबसे पहले शुरू हम इस तरह से करते हैं मेनोपॉज़। मेनोपॉज़ क्या होता है? हम पहले ये हमारे दर्शकों को थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। यस, मेनोपॉज एक ऐसा होता है। मेनो इज अ इट्स अ ग्रीक वर्ड। मेनोपॉज इज अ ग्रीक वर्ड जिसमें मेनो का मतलब होता है मंथली और पॉज मतलब सेसेशन मतलब रुक जाना। तो ये जनरली रिलेटेड होता है फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। ठीक है, हुँ, तो जो हमारे मंथली पीरियड्स होते हैं फीमेल्स के, उसके ऊपर रोक आ जाता है, रुक जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। लेकिन अचानक नहीं रुकते, इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। प्री मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉज, ये 4 स्टेजेस होते हैं। अब ये 4 स्टेजेस जान सकते हैं हम, कैसे पहचानेंगे ये 4 स्टेजेस कौन से हैं? तो पहला स्टेज है प्री मेनोपॉज। जो भी लेडीज 40 के पहले या 35 के बाद शुरू हो जाता है तो समझ लो अपने आप को मेनोपॉज। क्योंकि आजकल मैं वाई आई एम टेलिंग 35, बिकॉज आजकल बहुत लेडीज को अर्ली मेनोपॉज भी हो रहा है। हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि आजकल अर्ली मेनोपॉज क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन। तो मेनोपॉज इसमें क्या होता है, हमारे पीरियड्स तो रेगुलर होते हैं लेकिन सिम्टम्स इतने ज्यादा नहीं होते हैं। तो ये चलता है 40-45 की एज तक। पीरियड्स रेगुलर भी नहीं है, रेगुलर भी है, लेकिन सिम्टम्स भी इतने नहीं है। इसके बाद स्टेज आता है पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज इज वेरी डिफिकल्ट स्टेज बिकॉज ये ट्रांजिशन फेज माना जाता है। यहाँ पे ना पीरियड्स रेगुलर होते हैं और ना ही यहाँ पे सिम्टम्स प्रॉपरली अच्छे से हम लोग क्योर कर पाते हैं, बिकॉज ये ट्रांजिशन फेज होता है। जैसे हमने इसका पढ़ा था एडोलसेंस के बारे में, मैंने जब कहा था कि दैट इज अ ट्रांजिशन फेज, ना चाइल्डहुड होता है ना एडल्टहुड होता है। वैसे ये भी ना चाइल्डहुड, ये ना ही ओल्ड एज होता है ना यंग एज होता है, इसका ट्रांजिशन फेज। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है और यहाँ पे सब इसको क्लाइमेट्रिक स्टेज भी बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा हम सिम्टम्स फेस करते हैं, बिकॉज सबसे ज्यादा यहाँ पे हार्मोन्स अप एंड डाउन होते हैं। प्री, पेरी एंड मेनोपॉज। मेनोपॉज में हमारे पीरियड्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं और जो सिम्टम्स होते हैं, जो कुछ भी सिम्टम्स होते हैं मेनोपॉज के, वो इंटेंस से थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन सिम्टम्स होते हैं। और ये चलता है 50 की एज तक, 50 to 51 एवरेज एज। और उसके बाद होता है पोस्ट मेनोपॉज। पोस्ट मेनोपॉज इज कंप्लीट सेसेशन ऑफ पीरियड्स। मतलब अब यहाँ पे पीरियड्स 12 महीने तक आपको कॉन्स्टेंटली पीरियड्स बिल्कुल ही नहीं आ रहे, मासिक जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, अगर बिल्कुल ही नहीं हो रहा है 12 महीने तक, कॉन्जिक्यूटिव 12 मंथ्स होने चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सी लेडीज को 6 महीने बाद अचानक आता है या 4-5 महीने बाद अचानक आता है, तो दैट इज पेरीमेनोपॉज एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट। वो बहुत डिफिकल्ट होता है हैंडल करना। लेकिन पोस्ट मेनोपॉज ऐसा होता है कि यहाँ पे 12 महीने तक आपके पीरियड्स ही नहीं आते हैं। तो समझ लीजिए आज पोस्ट मेनोपॉज है। नाउ आपको इतना कोई सिम्टम्स नहीं आएगी क्योंकि हार्मोन के फ्लक्चुएशंस पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। और आजकल जैसे मेनोपॉज को लेके बहुत लेडीज ने बहुत आजकल बहुत सीरियस हो गए मेनोपॉज के लेके कि मुझे मेनोपॉज है, मुझे मेनोपॉज है। तो पहली बात तो मैं बोलूंगी कि मेनोपॉज इज अ टोटली हार्मोनल चेंजेस। इसमें 2 हार्मोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है ईस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन, जो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की ध्यान रखता है। अगर यही फ्लक्चुएट होंगे तो डेफिनेटली हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ अफेक्ट होगा और इसी से रिलेटेड हमारे दूसरे हार्मोन्स होते हैं। तो पहली बात तो हम मेंटली प्रिपेयर हो जाए, राइट। जो लेडीज ऑलरेडी मेनोपॉज में है तो उनको मैं बताऊंगी क्या करना है, और जो लेडीज 30s में है जिनके कुछ सालों बाद मेनोपॉजल स्टेज आने वाला है, तो दे कैन प्रिपेयर देमसेल्फ, वो अपने आप को अभी से तैयार रखें। अब ये जो एपिसोड है, मैं इसमें सिर्फ मेनोपॉज वुमेन के लिए नहीं है, ये सभी के लिए, क्योंकि वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें। क्योंकि हम आजकल लेडीज को देख रहे हैं, क्योंकि हम बोलते हैं ना मेनोपॉजल स्टेज चल रहा है, मेनोपॉजल नहीं, हम मेनोपॉज के लिए अपने आप को अभी से तैयार रखें। अभी जो 30s में, वो अपने आप को पहले से तैयार रखें। और एक चीज याद रखना है, हेल्दी ओवरीज, हेल्दी मेनोपॉज। राइट। अगर ओवरीज हेल्दी नहीं है तो मेनोपॉज हेल्दी नहीं होगा। तो हमारी ओवरीज का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ओवरीज का जो फंक्शन है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे हमारी चाइल्ड बीयरिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है, बिकॉज ओवरीज को जो
हार्मोन्स जो स्टिमुलेट करते हैं एग रिलीज करने के लिए, वो हार्मोन्स ही नहीं निकलते, क्योंकि ओवरीज का फंक्शनिंग यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो जब उनका काम खत्म हो गया तो उनको हेल्दी वे में हमको टाटा बाय बाय सी यू बोलना है, अनहेल्दी वे में नहीं बोलना है। तो तुम अपनी हेल्दी ओवरीज रखोगे, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखोगे कि हाँ मुझे मेनोपॉज में ये प्रॉब्लम आएगी, और इट्स बट नेचुरल, तो यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ। तो अपना मेनोपॉज स्टेज को आप एंजॉय कर पाओगे और उसके ऊपर आप एक्शन ले पाओगे। सो मेनोपॉज बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाँ उसका हम शुरुआत से ध्यान रखेंगे तो वी कैन इजीली ओवरकम, हम आराम से एंजॉय कर सकेंगे हमारा वो फेज। राइट। ये वो बदलाव हैं जो होने ही हैं, उसके चलते हम ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट खुद को ना कर दें। वो बहुत सही बात आपने कही कि काफी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कई लोगों के मुंह से हम ये सुनते भी हैं। और इसमें आपने बीच में ये चीज मेंशन करी, हार्मोनल चेंजेस कुछ होते हैं, तो क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उसके साथ साथ क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, वो भी हम दर्शकों को बता देते हैं। हार्मोनल चेंजेस ये होता है कि ईस्ट्रोजन कम हो जाता है। ईस्ट्रोजन जैसे कि हम बोलते हैं कि प्यूबर्टी में क्या होता है, ईस्ट्रोजन एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। एक ईस्ट्रोजन हार्मोन तो बचपन से, जब से हम फीमेल एज अ बॉर्न होते हैं, एज अ फीमेल हम बॉर्न होते हैं, तब से ईस्ट्रोजन तो होता है। प्यूबर्टी में उसका एक्टिविटी शुरू हो जाता है, एग रिलीज होना शुरू हो जाता है। मेनोपॉज में वो ईस्ट्रोजन है जो कम हो जाता है, तो एग रिलीज भी बंद हो जाता है। ईस्ट्रोजन है ना हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव हार्मोन है, फीमेल्स के लिए ईस्ट्रोजन एक प्रोटेक्शन वाला काम करता है। इसलिए आप देखिए फीमेल्स को ज्यादा हार्ट अटैक नहीं आता है, राइट, मेनोपॉजल वुमेन्स को आता है, बिकॉज ईस्ट्रोजन है वो कम हो जाता है। जो हमारा बोन डिक्रीज हो जाता है, बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है, वो भी यही एज में होता है, बिकॉज अगेन ईस्ट्रोजन जो प्रोटेक्शन का काम करता है, एक सुरक्षा कवच है हमारे लिए। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर द सुरक्षा कवच फॉर फीमेल। लेकिन वो जब कम हो जाता है तो डेफिनेटली हमारी बॉडी एक्सपोज होती है डिटोरिएशन की तरफ, अपने आप डिटोरेट होता है। तो ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उससे ये जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं वैसे वैसे हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्किन में चेंजेस होंगे। स्किन क्या हो जाती है, थिन हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है काफी, राइट, और रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, कोलेजन कम हो जाता है। फिर हम बोन्स देखेंगे तो बोन्स डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस मेनोपॉज में ज्यादा होता है, क्योंकि फर्स्ट 5 इयर्स जैसे मेनोपॉज सेट होता है, जैसे मेनोपॉजल स्टेज शुरू होता है, तो फर्स्ट 5 इयर्स में सबसे ज्यादा हम लोगों का बोन डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। तो ऑलरेडी हमने कहा कि प्रेगनेंसी जब डिलीवरी करते हैं तो हम लोग का काफी कुछ कैल्शियम निकल जाता है, राइट, कैल्शियम आयरन वो टाइम पे बहुत निकल जाता है। उसके बाद हम लोग अगर जब डिलीवरी के बाद हमारी बॉडी का ध्यान नहीं रखते तो मेनोपॉज में डबल स्पीड से हमारा कैल्शियम डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी होना ही है, तो ईस्ट्रोजन कम होगा, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। ईस्ट्रोजन कम होगा तो कोलेजन भी कम हो जाएगा, आपका ये कैल्शियम भी कम हो जाएगा, सब कुछ कम हो जाएगा। तो हमको ये चीजें याद रखनी है कि हमको स्किन और हेयर का केयर करना है। हार्ट हेल्थ भी बहुत वीक हो जाता है, ईस्ट्रोजन हमारे हार्ट का भी केयर करता है, इसलिए हार्ट अटैक भी मेनोपॉजल वुमेन्स को ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू हेल्दी वुमेन। अर्ली एज में आज भी देखा जाए तो रेट ऑफ हार्ट अटैक इज लेस इन फीमेल एज कम्पेयर टू मेल। अगर जब हम स्टडीज देखेंगे, अमेरिकन स्टडीज देखेंगे, इंडियन रिसर्च स्टडीज देखेंगे, तो हार्ट अटैक का रेट आज भी फीमेल्स में कंपैरेटिवली कम है कंपेयर टू मेल। हाँ बड़ा है, लास्ट टाइम से बड़ा है, लेकिन स्टिल रेट इज लेस कंपेयर टू मेल। ओके, सो दीज आर द फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इसके अलावा जो हमारे चेंजेस होते हैं वो चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर के फिजियोलॉजी में। हमारा बोन डेंसिटी कम होगा, स्किन में कम होगा, हेयर थिन हो जाएंगे, कोर्स हो जाएंगे, स्पार हो जाएंगे, है ना, बहुत कम हो जाएंगे। हेयर हमारा डेंसिटी बहुत कम हो जाएगा, कोर्स हो जाएंगे, हेयर फॉल ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये चीजें। देन हमारा जो वॉइस है वो भी एकदम थिन हो जाता है मेनोपॉज में, बिकॉज हमारा वोकल कॉर्ड है ना, उसके वॉल्स थिक हो जाते हैं। तो जो वोकल कॉर्ड्स के जब वॉल्स थिक हो जाते हैं तो हमारा वॉइस थोड़ा सा थिन हो जाता है, तो हमारा वॉइस थोड़ा सा इंटेंस हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे कोई फीमेल का मेनोपॉजल एज में, सो दे आर हैविंग चेंजेस इन देयर वॉइस ऑल्सो। फिर उसके अलावा अगर जब हम सिम्टम्स की बात करें तो ये तो हो गए फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो उनमें होने ही होने हैं, ये तो होते ही है। इसके अलावा सबसे कॉमन देखा होगा फॉगी थॉट्स। फीमेल्स में बहुत फॉगी थॉट्स होते हैं ये एज में, भूल भूल जाना, या फिर बहुत सेंसिटिव हो जाना, एंग्जाइटी होना, बेमतलब हेडेक होना,
हेडेक इज वेरी कॉमन ड्यूरिंग दिस एज। हेडेक हो जाना या एंजाइटी होना, मूड स्विंग्स हो जाना, चिड़चिड़ाहट हो जाना, फॉरगेटफुलनेस हम जिसको बोलेंगे, चीजें रख के भूल जाना, फिर खुद ही ढूंढना कहाँ है, राइट। फिर अब अकेले में रोना, अचानक रोना आ जाना, आंखों में से पानी निकलना, कि इमोशनली पता नहीं कहाँ कोई रीजन ही नहीं होता है, रोना आ जाता है, और बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तो दे थिंक कि अरे मैंने क्या गलत कर दिया, तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो वो रोना आ जाना, इमोशनली वीक हो जाते हैं। तो ये थोड़े से इमोशनल चेंजेस होते हैं, उनमें साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। फिर मसल भी वीक हो जाते हैं ये टाइम पे, काफी मसल वीक हो जाए, क्योंकि ईस्ट्रोजन जैसे ही निकलता है तो काफी कुछ न्यूट्रिएंट्स भी निकल जाते हैं बॉडी से। जैसे ही बॉडी से न्यूट्रिएंट डिप्लीट होना शुरू होता है तो मसल पे भी असर होता है, तो मसल भी वीक हो जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन चेंजेस है। तो इसके लिए हम लोगों को, इसलिए ये जब मेनोपॉज आता है तो मैं आजकल ऐसी क्यों हो गई, पहले मैं जवानी में इतना एक्सरसाइज कर लेती थी, इतना दौड़ लेती थी, अब मैं नहीं कर पा रही है, तो एक्सेप्ट योर सेल्फ कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, उसका रीजन मेरे हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग मेनोपॉज। तो हमको वो एक्सेप्ट करके ही उस हिसाब से बॉडी को गाइडेंस देना है। हम लोग 20-25 साल के, हम ये जनरली देखते हैं, लेडीज हमेशा पिछला वर्जन याद करती है, 30s में अपने 20s याद करती है, 40s में आपके 30s याद करती है। ये बोलती नहीं, डिलीवरी तक ठीक है, डिलीवरी के बाद भी मैं इतना करती थी, अब तो वो भी नहीं होता है। तो हमेशा वो 10 साल पहले की बॉडी अपने आप को कंपेयर करती है। तो कंपैरिजन से बेटर है कि एक्सेप्ट योर प्रेजेंट स्टेट एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। राइट, एक एक्सेप्टेंस और एक केयर टुवर्ड्स योर बॉडी, दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। तो जब आपने कहा कि केयर हमें करना बहुत जरूरी है, तो उसमें सबसे पहला जो पहलू आता है कि हमारे खान पान पर हम ध्यान देना शुरू करें कि हम क्या खा रहे हैं। तो न्यूट्रिशनल केयर हम किस तरह से कर सकते हैं इस फेज में? या न्यूट्रिशन केयर देखो, ये तो न्यूट्रिशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे हॉट फ्लैश, दो सिम्टम्स है जो कि सबसे ज्यादा परेशान करते हैं फीमेल को। हॉट फ्लशेस सुना होगा, हॉट फ्लशेस एंड नाइट स्वेट्स, ये सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम्स है फीमेल्स में। मेनोपॉजल वुमन में हॉट फ्लशेस का आपने देखा होगा, एक तो मूड स्विंग एंड नेक्स्ट हॉट फ्लशेस। हॉट फ्लशेस में क्या होता है, आपको अचानक से स्वेट आता है, अचानक सर से लेके गर्दन तक अचानक इतना पसीना आता है, पूरे बॉडी में भी पसीना आता है, आपको ऐसा लगता है कि बस मैं क्या निकालूं, ऐसा लगता है बॉडी से कपड़े ही निकाल दूं, पूरा ठंडे पानी से नहा लूं, बर्फ में नहा लूं, इतना हॉट फ्लशेस होता है। तो ये हॉट फ्लशेस का रीजन क्या है, मेनोपॉज में ही क्यों होता है? क्योंकि ईस्ट्रोजन क्या करता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। लेकिन जैसे ईस्ट्रोजन, जैसे मैंने कहा ईस्ट्रोजन ये सुरक्षा कवच फॉर फीमेल, जैसे ही ईस्ट्रोजन कम हो जाता है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो एड्रेनल ग्लैंड है वो वैसोडाइलेशन मोड पे चल जाता है। वो क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, और इतना फास्ट बढ़ा देता है कि हम लोगों को फिर स्वेटिंग आती है। तो एक हार्मोन कम होता है तो देखिए कितना बड़ा फिजियोलॉजिकल चेंज हो गया, कितना बड़ा मैकेनिज्म हो गया, राइट। तो उसको आप कम कैसे करें? अब इसको कम करने के लिए हमको ऐसी चीजें खानी है। तो पहली बात तो ये बोलूंगी कि पहली बात तो ये देखिए कि आपको कौन सी चीज की वजह से हॉट फ्लशेस हो रहे हैं। कभी क्या होता है, कुछ एक डायरी मेंटेन कीजिए और ये देखिए कि आपको हॉट फ्लशेस कब हो रहे हैं। कभी कभी कोई फूड ट्रिगर कर जाता है, कोई फूड खाने के बाद हॉट फ्लशेस हो रहे हैं। कभी कभी दिन का एक पर्टिकुलर टाइम होता है जहाँ पे आपको गर्मी ज्यादा होती है, दिन होता है या रात होती है। कभी कभी स्ट्रेस भी हो सकता है, जब लाइफ में स्ट्रेस होता है तो भी हम लोगों को कभी कभी किसी को हॉट फ्लशेस होते हैं, बिकॉज इट इज टोटली हार्मोनल। तो हम ऐसे एक स्पेसिफिक रीजन नहीं बता सकते, हर किसी का हॉट फ्लशेस का अपना अपना रीजन होता है। तो आपको पहले क्या करना है, आपका क्या रीजन है हॉट फ्लशेस का, एक डायरी मेंटेन करो। और जब भी आपको हॉट फ्लशेस होता है तो टाइम और आप रीजन, आपने क्या खाया था, आप सोए थे क्या, स्ट्रेस हुआ था क्या, ये सब चीजें देखिए। तो उसके बाद आप हॉट फ्लशेस के ऊपर आप काम कर सकते हो। दूसरी बात, आप खाना क्या है। कभी कभी प्रोटीन कम हो जाता है, रात को प्रोटीन कम होता है, तभी भी एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है, वैसोडाइलेशन मोड पे चले जाता है, तभी भी हॉट फ्लशेस होते हैं, राइट। तभी भी हम लोगों का स्वेटिंग ज्यादा होता है। तो हमको शुगर भी एकदम कम नहीं होनी चाहिए। जनरली मैंने देखा है मेनोपॉजल वुमन क्या करते हैं, एकदम खाना पीना कम कर देते हैं। मैं रोटी नहीं खाऊंगी, वजन बढ़ गया, ये हो गया, मैं वो नहीं खाना। एक सबसे ज्यादा फिजिकल चेंजेस ये होते हैं, आपने फीमेल्स में देखा होगा कि उनका वेट बढ़ जाता है, उनका फैट डिपोजिशन बढ़ जाता है। जनरली टमी, हिप्स एंड थाइस, लोअर बॉडी में फैट डिपोजिशन बढ़ जाता है और वेट भी बढ़ जाता है। तो उस चक्कर में फीमेल्स क्या करती है, खाना ही नहीं खाती है।
या एक ही टाइम खाना खाती है, नहीं मैं सिर्फ सूप पी लूंगी या तो फिर सब सलाद खा लूंगी, वो नहीं चलेगा। तो पहली बात तो ये बोलूंगी कि मेनोपॉजल सिम्टम्स को आप ये देखिए कि आपका हॉट फ्लैशेस कब कब हो रहा है। अल्कोहल लेते होगे तो बिल्कुल मतलब, क्योंकि अल्कोहल से डिहाइड्रेशन होता है, उसके वजह से नाइट स्वेट होता है रात को। दूसरी बात, ऐसी चीजें खाइए, विटामिन ई। विटामिन ई बहुत अच्छा होता है हमारे हॉट फ्लैशेस के लिए। हम्म, हॉट फ्लैशेस जो भी 99% लेडीज को हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम है। इवन इसमें अभी पोस्ट मेनोपॉज कुछ भी नहीं है, आजकल तो हॉट फ्लैशेस इरेगुलर पीरियड्स भी होते हैं तो भी हॉट फ्लैशेस हो जाते हैं, बिकॉज आजकल इरेगुलर पीरियड इज वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है। मेनोपॉज नहीं है लेकिन अर्ली एज में भी उसमें भी हॉट फ्लैशेस होता है, जिसको हम पीएमएस भी बोलेंगे, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो विटामिन ई का सेवन कीजिए। विटामिन ई आपको मिलेगा काफी चेरीज, बेरीज, देन उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, देन विटामिन ई की टैबलेट्स यू कैन टेक। ठीक है, नट्स, सीड्स, इनमें विटामिन ई भरपूर मिलेगा, तो ये आप खाइए। दूसरे बात, ईस्ट्रोजन रिच फूड इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ईस्ट्रोजन अब नेचुरल बॉडी से कम हो गया, तो हमको अब फूड के थ्रू लेना पड़ेगा, राइट। तो ईस्ट्रोजन रिच फूड में हम पल्सेस है, देन उसके बाद सोयाबीन है, टोफू है, सोयाबीन प्रोडक्ट्स है, पल्सेस, पल्सेस एंड कैबेज, कॉलीफ्लावर, इन सब चीजों का हम फिर फ्लैक्स सीड्स, फ्लैक्स सीड्स इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स, जो हम जिसको जवस बोलते हैं। ठीक है, तो वो आप इंक्लूड कर सकते हो अपने डाइट में, तो विच विल हेल्प टू रिड्यूस योर यू नो हॉट फ्लैशेस। नेक्स्ट, विटामिन सी। विटामिन सी, जैसे कोलेजन कम हो जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, कोलेजन कम हो जाता है, तो विटामिन सी रिच फूड खाओगे तो भी उससे क्या होगा, आपका कोलेजन फॉर्म होगा, आपका वैसोडाइलेशन जो होता है, नर्व्स जो बढ़ते हैं उसके लिए भी, डायलेशन के लिए भी इट विल बी हेल्पफुल। उसके बाद दूसरा कॉमन सिम्टम्स होता है इसमें वजाइनल ड्राइनेस, विच इज वेरी कॉमन इन मेनोपॉज। वजाइनल ड्राइनेस बहुत कॉमन है, तो इसके लिए, वजाइनल ड्राइनेस के लिए हम लोग करेंगे सबसे पहले ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अभी ठंडी के दिन है, जितना हो सके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो मसल्स है वजाइना के उसको स्ट्रेंथ देता है। ओके, देन अपने आप को हाइड्रेट रखिए, जितना हो सके पानी पीजिए। ठीक है, तीसरी बात है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्वीट पोटैटो में होता है विटामिन ए, और विटामिन ए क्या करता है, हमारे जो मसल्स है उसको भी टोनिंग देता है और स्ट्रेंथनिंग देता है वजाइनल मसल्स को। ठीक है, उसके बाद पंपकिन सीड्स खाइए। पंपकिन सीड्स आर रिच इन जिंक, अगेन इट हेल्प्स फॉर मसल स्ट्रेंथनिंग। देन उसके बाद ओमेगा 3 फैटी रिच फूड, जितने नट्स है, सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, इंक्लूड कीजिए। फैटी फिश है, इनको इंक्लूड कीजिए अपने डाइट में, जो कि अगेन आपके वजाइनल हेल्थ के लिए इज वेरी गुड। देन गुड प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक। हमारा गट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमारे हर एरिया का, जैसे बालों का, स्कैल्प का बोल लो, वजाइना का बोल लो, स्किन का बोल लो, टमी का बोल लो, सबका माइक्रोबायोम अलग होता है, सबके अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया। तो जितना आप प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक खाओगे उतना ज्यादा आपका जो बैक्टीरियल हेल्थ है वजाइना का, वो बेटर रहेगा, और आपका पीएच भी मेंटेन होगा, क्योंकि ये पीएच मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल सबसे बड़ी गलती क्या करती है, वी वॉश यूज करती है, यू नो, वी वॉश यूज कर, एक्चुअली दैट इज रॉन्ग प्रैक्टिस। वो अपने उस एरिया का पीएच ये कर देता है, खराब कर देता है। अच्छा। जो हमारा एक पीएच मेंटेन होना चाहिए गुड बैक्टीरियाज के लिए, वो उसको डिक्रीज कर देता है, तो दैट इज नॉट राइट। फिर उसकी वजह से यूटीआई, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन देखा फीमेल्स में बहुत जल्दी होता है, खास करके मेनोपॉजल वुमेन्स बहुत प्रोन टू वजाइनल इन्फेक्शन, आइदर यूटीआई, दैट इज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बिकॉज पीएच बिगड़ जाता है वहां का। तो वो नहीं होना चाहिए, पीएच नहीं बिगड़ना चाहिए, तो बेस्ट है कोल्ड वाटर, नॉर्मल पानी से यू वॉश इट। कुछ वहां पे सोप, वहां पे वी वॉश और ये एंड वो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। गो फॉर कोल्ड वाटर और नॉर्मल वाटर क्लींजिंग एंड टैब इट। ठीक है, यूज टिश्यू पेपर एंड कीप इट क्लीन, इट विल हेल्प यू आउट टू मेंटेन द वजाइनल हेल्थ, बिकॉज सर्वाइकल कैंसर जो है वो भी यही एज में सबसे ज्यादा होता है, राइट। तो ये सब चीजें करने की बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन एक अच्छे से डाइट पे आप ध्यान दोगे और क्लीनिंग पे ध्यान दोगे, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट टू रिड्यूस योर ऑल सिम्टम्स। और इसके अलावा अगर जो आप डाइट का बोलोगे, तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो सबसे पहली मिस्टेक करती है फीमेल्स डाइट में, सबसे पहली गलती करती है कि बहुत कम पानी पीती है। फीमेल्स बोलते प्यास ही नहीं लगती, प्यास ही नहीं लगती है ना, कम पानी पीती है। उसके अलावा
बहुत ज्यादा फैट नहीं खाती है, एकदम घी तेल नहीं के बराबर कर देते हैं। नहीं बाबा, मैं तो मोटी हो गई, मेरा पेट बढ़ गया, मेरा वजन बढ़ गया, अब मैं तेल घी कुछ नहीं खाऊंगी। तेल घी खाना है, लेकिन हेल्दी वाला तेल घी खाना है। जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड में बोल रहे हो, हेल्दी वाला आपको खाना ही पड़ेगा, बिकॉज उससे ही आपके बॉडी में थोड़ा सा कोलेजन बनेगा। हमारी स्किन कब बनती है? स्किन के लिए घी की थोड़ी तो जरूरत होती है, और ऑलरेडी आपका कोलेजन डिप्लीट हो रहा है ये एज में, तो आपको वो खाना ही पड़ेगा। थोड़ा तो आपको लेवल पे लेना पड़ेगा। और यहाँ पे मूड स्विंग्स होते हैं फीमेल्स के बहुत ज्यादा, तो व्हाट दे डू, उनके मूड स्विंग्स होते हैं तो इमीडिएटली वो शुगर या शुगरी फूड खाना शुरू कर देते हैं। कुछ मिठाई डाल लिया मुंह में, या कुछ ऐसा ही कर लिया, जल्दी से कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खा ली, तो ये हमको इस चीज का हमको कंट्रोल रखना पड़ेगा। तीसरी गलती करते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन खा लेते हैं, क्योंकि किसी ने बताया होता है ना प्रोटीन खाओ, तो अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपका फिजिकल एक्टिविटी ऑटोमेटिक कम हो चुका है, राइट, तो आप प्रोटीन ज्यादा खा के करोगे क्या? क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, बिकॉज आपका डाइजेशन भी वीक हो चुका है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो चुकी है, आपका डाइजेशन वीक हो चुका है, तो आप हैवी प्रोटीन लेके कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यू हैव टू टेक वेरी नॉर्मल प्रोटीन, ठीक है। एंड वाटर इनटेक ज्यादा रखना है, सिंपल कार्ब को कम रखना है, और शुगर भी कम रखना है। तो ये कुछ टिप्स है जो डाइट के बारे में आप ध्यान रखोगे, जितना हो सके सीड्स वगैरह लो। फ्रूट, दिन में 100 ग्राम्स फ्रूट लेना है, मतलब मिनिमम 2 फ्रूट्स। एक फ्रूट हम 50 ग्राम्स का कंसिडर करते हैं, तो दिन में 2 फ्रूट खाने हैं। 300 ग्राम वेजिटेबल्स, ठीक है। और 3 टू 5 ग्राम से ज्यादा सॉल्ट लेना नहीं है, सोडियम सॉल्ट उससे ज्यादा जाना नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा करती है लेडीज। ऑयल 2 टेबल स्पून, मतलब 20 ml से ज्यादा ऑयल, विजिबल ऑयल जाना नहीं चाहिए। जहां तक हो प्रेशर कुकर में खाना बनाओ तो कम तेल लगेगा। नेक्स्ट, एक बहुत अच्छी टिप्स है, जैसे कि आप है ना, सौंफ होता है ना, सौंफ और फेनुग्रिक सीड, जिसको हम मेथी दाना बोलते हैं, मेथी दाना और सौंफ दोनों का पाउडर बनाओ, और उसको आप सलाद में, दही में डाल के खाओ। वो एक फाइबर ऐड करेगा आपके बॉडी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फ्लैक्स सीड्स और सिनेमम। सिनेमम इज वेरी गुड, जो आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, इंसुलिन को कंट्रोल करता है। तो सिनेमम, और दूसरा है फ्लैक्स सीड्स, ये दोनों का भी पाउडर बना के आप खाओगे, या कोई चीज में डाल के खाओगे, तो वो भी आपके लिए काफी काफी हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद, अवॉइड कॉफी। फीमेल्स देखिए, स्ट्रेस आता है, कॉफी ले ली, चाय ले ली, 2 कप से ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। 200 ml, बस, उससे ज्यादा नहीं। पानी पियो। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कैल्शियम डिप्लीट होता है। लो फैट मिल्क या नो फैट मिल्क कंपलसरी आपको 500 ml टू 1 लीटर, लेकिन उसी का दूध पूरा नहीं लेना है, वही दूध का आपको दही पनीर जो बनाना है, 500 to 700 ml मिल्क आपको दिन में कंज्यूम करना है, उसी का फिर सब कुछ बनाइए, ठीक है, उतना लेना है। सनशाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आजकल कोई नहीं ले रहा है। सी, आप जितना सनशाइन लोगे उतना ज्यादा विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी हमारे बॉडी में बनता है, राइट। सनशाइन हमको मिलती है, सनरेज हमारे स्किन के थ्रू स्किन में जाता है, जो उसके प्रीकर्सर होता है उसको एक्टिवेट करता है, फिर वो लीवर को सिग्नल देता है, लीवर फिर किडनी को सिग्नल देता है, फिर विटामिन डी बनता है। ये पूरा साइकिल होता है, राइट। तो हमको इसके लिए लीवर को भी हेल्दी रखना पड़ेगा, किडनी को भी हेल्दी रखना पड़ेगा। हम सिर्फ खड़े हो गए धूप में, लेकिन लीवर की बैंड बजी पड़ी और किडनी भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो फिर विटामिन डी भी सीक्रेट नहीं होगा, सही बात। और विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम भी नहीं होगा, क्योंकि विटामिन डी एंड कैल्शियम वर्क इन फ्रेंडशिप। विटामिन डी होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, तो ये चीज का ध्यान रखना है। 11 से 2 बजे की जो धूप होती है उसमें एटलीस्ट 11 बजे तक की धूप में एटलीस्ट बैठो, सुबह 1 घंटा तो धूप में बैठो। तो इससे 2 चीजें होगी, एक तो विटामिन डी प्रोड्यूस होगा बॉडी में, दूसरी बात सेरोटोनिन, जो कि एक हैप्पी फीलिंग हार्मोन है, वो रिलीज होगा, जो कि आजकल रिलीज ही नहीं हो रहा है किसी के बॉडी में। तो सेरोटोनिन रिलीज करने के लिए, जो आपको पता है आपका ऑलरेडी मूड स्विंग है, हैप्पी हार्मोन आपके इसमें सीक्रेट नहीं हो रहे हैं, नेचुरली वो हैम्पर हो चुके हैं, तो धूप में जाने से वो हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होना शुरू होंगे, तो जो आपको जो दूसरे सिम्टम्स होते हैं साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, वो भी कम हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी चीजें हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। जी, डाइट के बारे में तो हमने जान लिया है कि क्या-क्या हमें खाना चाहिए और किससे हमें फ़ायदा होगा। ऐसे में बीच में आपने जो कहा कि इस दौरान मूड स्विंग्स तो कई सारे होते हैं और इसके साथ-साथ वज़न बढ़ना,
बॉडी बढ़ना, बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उससे कई महिलाएं खुश नहीं होती हैं। तो ऐसे में फिटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो फिजिकल फिटनेस का के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? या फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल्स को जनरली ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया फिजिकल फिटनेस होगा वाटर एक्टिविटी। आजकल देखिए एक्वा एरोबिक्स, वाटर हम्म, एक्टिविटी, स्विमिंग पूल में जाके लेडीज काफी कुछ एक्टिविटीज करती है, नॉट स्विमिंग लेकिन स्विमिंग में एक्सरसाइजेस होती है। उससे दो तीन फायदे होते हैं। एक तो आपको हॉट फ्लैशेस कम हो जाएंगे बिकॉज यू विल बी इन द वाटर। हम्म, दूसरी बात, आप जब वाटर में चलते हो, वाटर वॉकिंग करना है, वाटर में एरोबिक्स करना, तो उससे जो वाटर का प्रेशर आपके जॉइंट्स पे आएगा तो ये जॉइंट पे पेन नहीं देगा, राइट, इट विल रिलीज द पेन। ओके। और जर्क भी नहीं आएगा। आप जमीन पे फास्ट चलोगे तो जर्क आने के चांसेस है, लेकिन वाटर में है ना, आपको वाटर रेजिस्ट करेगा, तो आपको जो जॉइंट्स है उसमें जर्क नहीं आएगा, उल्टा ही आपको स्ट्रेंथ देगा। ओके। तो वाटर एक्टिविटी कीजिए। देन ट्रैकिंग पे जाइए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा जिम कीजिए, नहीं, आप मसल ट्रेनिंग कीजिए लेकिन अंडर गाइडेंस। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार मसल वीक हो जाते हैं और हम लोग बोलते हैं कि नहीं मैं तो बहुत सारा वजन उठा के करूंगी, लेकिन उसमें मसल्स का वेयर एंड टेयर और बॉडी में ऑलरेडी बोन्स वीक होते जा रहे हैं, तो हम लोग ज्यादा चांस नहीं ले सकते। लेकिन अंडर गाइडेंस यू शुड डू सम मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस ताकि आपके मसल स्ट्रेंथ रहे। और उसके बाद ट्रैकिंग कीजिए। ओके। ट्रैकिंग कीजिए, हाइकिंग कीजिए, तो उससे क्या होगा, जितना आप नेचर से जुड़ोगे उतना आपके जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, सी जितना हम नेचर के क्लोज जाते हैं उतना हमारा माइंड काम होता है। और ये टाइम पे हम सिर्फ बॉडी पे नहीं, माइंड पे भी काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो यू हैव टू गो फॉर, हफ्ते में एक बार जाइए या 15 दिन में एक बार हाइकिंग पे या ट्रैकिंग पे, या कोई ट्रैकिंग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो हम्म, हर महीने या 2-3 महीने में एक ट्रैकिंग और हाइकिंग का एक ग्रुप में जाइए। तो सोशल, क्योंकि ये टाइम पे फीमेल्स भी क्या करती है, सोशलाइज होना कम कर देती है। हम्म, दे कर्व देमसेल्फ इन अ रूम, कि उनको लगता है बस हमारी जिंदगी एक घर में ही रहनी चाहिए। सो वो भी हमको कम करना है। तो जितना आप बाहर जाओगे, सोशलाइज करोगे, उतना आप अपने आप को ओपन अप कर पाओगे। ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको, वाटर एक्टिविटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, नॉर्मल वॉकिंग, नॉट ज्यादा ब्रिस्क वॉकिंग करने की कोशिश मत करना, नॉर्मल वॉकिंग, लेकिन हाँ दिन में 2 बार भले ही एक्टिविटी करो, लेकिन कीप योर सेल्फ एक्टिव। राइट। और दूसरी बात, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट चीज में बताना रह गया मेरा, जब भी आपको हॉट फ्लैशेस आते हैं ना, तो डू द ब्रीदिंग। आप ओके। कैसे ब्रीदिंग करोगे, जाइए, आपके नोज, एक नोस्ट्रिल बंद कीजिए। हम्म। और यहाँ पे जो पॉइंट है, इसको 2 उंगलियों से दबाइए यहाँ पे। और यहाँ पे हम से एक, पहले राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, यहाँ से 6 काउंट पे सांस लीजिए यहाँ से। फिर इसको जैसे अनुलोम विलोम बोलते हैं, सेम अनुलोम विलोम ही करना है, लेकिन ये पॉइंट दबाते हुए करना है। ओके। यहाँ सेंटर का पॉइंट, क्योंकि दिस इज अ मास्टर ग्लैंड तो हम्म, यहाँ पे मास्टर ग्लैंड होता है, तो यहाँ पे हमको प्रेस करके फिर अनुलोम विलोम करना है। तो उससे भी इमीडिएटली हॉट फ्लशेस कम हो जाते हैं। ओके। आई थिंक सो दिस ये इज अ सिंपल टेक्निक। ट्रिक काफी लोगों को हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस एज में कई लोगों को ये परेशानी होती ही है। तो ये जो सारी टिप्स आपने दी है, मैं उम्मीद करूंगी कि जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं और जिनके आसपास कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो इस वक्त इस फेज से गुजर रही हैं, परेशान हैं, तो वो आप उनकी मदद आप इस तरह से कर सकते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा के। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सारी डिटेल्स हमारे दर्शकों को बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजवी। मेनोपॉज एक ऐसा फेज है जहां पर कई सारे शारीरिक तौर पर तो हम बदलाव से गुजरते ही हैं, लेकिन मानसिक तनाव, मानसिक बदलाव भी हमारी जिंदगी में बहुत सारे आते हैं। और ऐसे में सही तरह का खान पान, सही तरह के एक्शंस लेने बहुत जरूरी होते हैं, जो शायद महिलाएं उतनी अवेयर नहीं है इन सारी बातों को लेकर। और इसीलिए वीएनएम टीवी सेहत ये सेगमेंट चला रहा है, जिससे कि आप तक सही जानकारी पहुंच सके कि आपको इस दौरान क्या क्या कदम उठाने हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, खास तौर पर आपके आसपास जो महिलाएं हैं जिन्हें इस वीडियो की, जिन्हें इस जानकारी की बहुत जरूरत है, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। फिर लौटेंगे एक और एपिसोड के साथ, तब तक जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ।